केजी बेसिन से बड़ा न्यूज आ रहा है। जब हम ओएनजीसी की बात कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में चैट जीपीटी का भी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले न्यूज क्या है, तो देखिए ये लेटेस्ट 2024 का ही न्यूज है, जनवरी 7 का ये न्यूज है। और क्या न्यूज है कि ओएनजीसी ने ऑयल प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर दिया है केजी बेसिन में। दोस्तों ये एक बड़ा न्यूज है और इनफैक्ट 2023 में ही ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यही न्यूज का एक्चुअली में वेट किया जा रहा था। तो थोड़ा देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं और प्रोडक्शन यहां पर शुरू हुआ है। अब ये न्यूज का कहां पर इंपैक्ट हो सकता है, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं और वो क्या है, ऑयल प्रोडक्शन का ट्रेंड। देखिए ओएनजीसी जो इंपॉर्टेंट उनका क्या बिजनेस है, वो ऑयल मतलब तेल को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये डेटा है, कब का डेटा है, फाइनेंशियल ईयर 2018 का। दैट मींस ये सितंबर 2017 का डेटा है, मतलब आज से लगभग 6 साल पहले का डेटा। तो ये देखिए थोड़ा बहुत सारे डेटा है लेकिन कुछ डेटा पर ही आपका मैं फोकस लेके जाऊंगा। ये क्रूड ऑयल का मिलियन मेट्रिक टन में प्रोडक्शन कितना था, 12.894 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था। फिर 2018 सितंबर में देखेंगे थोड़ा सा कम हुआ, 12.294। अब क्या है हमारे पास लेटेस्ट रिजल्ट कौन से हैं, सितंबर 2023 के ये रिजल्ट है हम लोग के सामने। और यहां पर 6 महीना में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कहां हम 12.2 12.8 देख रहे थे, अभी कितना देखने को मिल रहा है, 10.56 मिलियन मेट्रिक टन। अगर मुझे आपको सिंपल में इन नंबर्स को समझाना है तो यह है कि ऑयल का जो प्रोडक्शन है पिछले 5-6 सालों में क्या हुआ है, कम हुआ है। ये ओएनजीसी को लेकर एक बड़ा चैलेंज पिछले कुछ सालों से चल रहा था। अब क्वेश्चन होगा ये कि क्या ये जो ट्रेंड है वो रिवर्स होगा। कौन सा ट्रेंड, कि जो ऑयल प्रोडक्शन कम हो रहा है क्या वो फिर से बढ़ना शुरू होगा। तो उसके लिए कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो ऑयल प्रोडक्शन शुरू हुआ है ये एक उम्मीद देता है कि प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। अब देखिए कितना शुरू होगा, ये तो 2024 पूरा ये साल पड़ा हुआ है, हमको पता चलेगा। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि जो प्रोडक्शन के नंबर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाए। मार्च 2025 तक 45,000 बैरल का ये टारगेट है और केजी बेसिन में इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि वहां से कितने वॉल्यूम्स आ रहे हैं। इंटायर 2024 है हम लोग के पास में, अभी तो सिर्फ काम शुरू ही हुआ है तो Q3 के रिजल्ट में पता नहीं चलेगा। लेकिन यस, अप्रैल मई के समय में कुछ आइडिया हमको आएगा, फिर जुलाई अगस्त में कुछ आइडिया आएगा और फिर जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा हमको पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड है जो नीचे हो रहा है प्रोडक्शन का, क्या वो वैसा ही रह रहा है या केजी बेसिन के कारण से फिर से ये बढ़ना शुरू हो गया है। अब जल्दी से चैट जीपीटी में एनालिसिस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस चीजों को। तो चीजों को मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कहा है, मैंने जो लेटेस्ट ओएनजीसी की क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है नवंबर 9 को ही आई है, रेटिंग रिपोर्ट को मैंने यहां पर एनालिसिस किया हुआ है और बिल्कुल सिंपल आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। गवर्नमेंट के लिंकेजेस हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, गवर्नमेंट पीएसयू है ये। ऑपरेटिंग मैट्रिक्स, प्रोडक्शन उन्होंने 53 मिलियन मेट्रिक टन किया हुआ है और ये भी बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है, बहुत सारे कारणों के कारण में ये प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है। क्रेडिट मैट्रिक्स कैसा है, क्योंकि लोन अगर उन्होंने ली है तो 0.6 का है, लेकिन यह और अच्छा हुआ है तो ये एक अच्छी चीज है। और ज्यादा क्रूड के प्राइस है तो ओएनजीसी के लिए फायदा हो जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी लिक्विडिटी उनके पास है, 21,000 करोड़ से ऊपर का उनके पास कैश है और फ्यूचर के बिजनेस के लिए भी वो केपेक्स करने के लिए वो प्लान में है। लेकिन यस, बिजनेस बहुत डिपेंड करता है क्रूड एंड गैस के प्राइसेस को लेके। जैसे लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था, आपको मैं यहां पर दिखाता हूं, ये देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। देखिए 2023 में आप देखिए अच्छा प्रॉफिट हुआ था, Q4 में इतना अच्छा नहीं हुआ था लेकिन फिर भी आप देखिए 32,000 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट। फिर 2022 में 49,000 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट, लेकिन उससे पहले देखिए उतना प्रॉफिट नहीं था। देखिए 11,000, 21,000, फिर 33,000 करोड़, फिर 26,000 करोड़। तो लास्ट 2 ईयर बहुत प्रॉफिट था। उसका रीजन क्या था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज्यादा थे, ज्यादा जब थे तो उनको भले ही प्रोडक्शन कम हो रहा हो लेकिन उनको एक अच्छा प्राइस मिल जा रहा था। अब सोच लीजिए हाइपोथेटिकली कल क्रूड के प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाते हैं इंटरनेशनल बाजार में, तो ओएनजीसी या ऑयल इंडिया जो क्रूड प्रोड्यूस करते हैं उनके बिजनेस को इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए जो प्रॉफिट है वो थोड़ा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसके ऊपर, कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइस क्या है। अभी तो देखिए 70, 80, 85 डॉलर के आसपास ही हमको पिछले कुछ महीनों में देखने को मिल रहा है, तो ये एक स्वीट स्पॉट मान सकते हैं। लेकिन अगर ये 50-60 डॉलर के आसपास हो गया तो अगेन ओएनजीसी के लिए नेगेटिव है। लेकिन किसके लिए पॉजिटिव हो सकता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज ये एक रिस्क है और रेटिंग सेंसिटिविटी में अगर कुछ भी गवर्नमेंट ने अगर कुछ नेगेटिव किया या कहा कि हम स्टेक बेचेंगे, ये सब कुछ नेगेटिव यहां पर हो सकता है। तो ओवरऑल एक बैलेंस चैट जीपीटी में एनालिसिस यहां पर हुई है जिससे हमको बिजनेस के बारे में समझ में आ रहा है। अब मैं जल्दी से यहां पर आपको वैल्यूएशन के बारे में भी आइडिया दे देता हूं। ये देखिए उनका पी रेशियो क्या है,
5.82, मतलब प्रॉफिट जितना कर रही है मार्केट कुछ 5 टाइम्स वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। 10 ईयर का डेटा क्या बोलता है, ये देखिए 10 ईयर का पी रेशियो है उनका 9.5 के आसपास में, ठीक है। अब मैक्सिमम भी डेटा अगर हम लेंगे तो कितना हो रहा है 10, तो आइडियली जो है 9-10 का उनको हिस्टोरिकली मिला है पी रेशियो, लेकिन पिछले 5 साल में डी रेटिंग हुई है, 5.6 की हुई है, जो कि अभी के वैल्यूएशन के आसपास में है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी डी रेटिंग इसीलिए भी हुई है क्योंकि जो वॉल्यूम बढ़ नहीं रहे थे, अब वॉल्यूम अगर बढ़ते हैं तो मार्केट उनको किस तरीके से देखेगा वो 2024 में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है दोस्तों। बाकी आरओसी 13.9 डिसेंट है, आरओई 14.1 डिसेंट है, डेट टू इक्विटी 0.5 के आसपास में है, और इसको आप मान सकते हैं, जो हमने रेटिंग रिपोर्ट से ही देखा कि ठीक है बेस्ट रेटिंग उनको मिला हुआ है, तो उतना चिंता की बात नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको चैटजीपीटी से पता चली। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो बिजनेस है ये न्यूज फ्लो पर बहुत डिपेंड करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। सोच लीजिए ओपेक की कोई मीटिंग हो गई, या फिर क्रूड का प्राइस अचानक से बढ़ गया या घट गया, इससे बिजनेस के सेंटीमेंट्स पर इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो ये क्रूड प्राइस पर बहुत डिपेंडेंट है, जो कि एक्चुअली में बहुत हद तक आपके हमारे इनफैक्ट गवर्नमेंट के भी कंट्रोल में बहुत ज्यादा चीजें नहीं रह पाती, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस है, कौन कहां से क्या कर देगा। जैसे पिछले साल कहां यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, लेकिन क्रूड का प्राइस पूरी दुनिया में बढ़ गया, अब उसका फायदा एक्चुअली में ओएनजीसी को मिल गया था, ठीक है। अब क्रूड का प्राइस नीचे हो जाता है तो एक्चुअली में उसको नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब पिछली बार इतना प्रॉफिट हो गया था, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया था, तो गवर्नमेंट ने हर 15 डेज में विंडफॉल टैक्स का भी कुछ नोटिफिकेशन आता है, आप न्यूज़पेपर में भी देखते होंगे, और इस पर बहुत सारे वीडियोस हमने पास्ट में भी बनाए हुए हैं, पूरा विंडफॉल को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि इतना प्रॉफिट हो रही थी तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हो, थोड़ा सा टैक्स हमको आप दे दीजिए, ठीक है। तो रियलाइजेशन कुछ $75 का बनता है, उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट को टैक्स में चला जाता है, ठीक है, वो आप ऐसा मान सकते हैं। लेकिन उस सबके बावजूद भी प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो ओवरऑल आप मान सकते हैं थोड़ा सा साइक्लिकल बिजनेस है, थोड़ा सा रेगुलेटरी डिपेंडेंट भी बिजनेस है, और इंटरनेशनल प्राइस पर ये जो बिजनेस है बहुत डिपेंड करता है। बाकी पॉजिटिव में कुछ चीजें देखेंगे, डिविडेंड उनका बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है, और अभी बहुत लेटेस्ट में 2024 में यही देखना है कि एजी बेसिन का क्या इंपैक्ट बिजनेस पे पड़ रहा है। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी, इस वीडियो से लर्निंग हुई होगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज आने ही वाले हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।